हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे। देखिए, जैसे कि प्रश्न दिया है अफ्रीका का संबंध लिखा है अल्जीरिया, तो उसी प्रकार से दक्षिण अमेरिका का संबंध क्या है, क्वेश्चन मार्क है, तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न देखिए, जैसे महिला, प्रोफेसर, उसके बाद विधवा, तो इसका कौन सा वेन आरेख बनेगा, यानी वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया। और भी प्रश्न देखिए, श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है, और ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किया। टोटल 16 प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। टीसीएस और भी अलग अलग एजेंसी जो कंडक्ट करा रही है, बिल्कुल अभी इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो किया और बार बार एग्जाम में रिपीट कर रहे हैं। और ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के चल रहे हैं, और ये जितने भी सेट अभी प्रीवियस ईयर का, ये सेट नंबर हम लोगों का 15 है। जिसने 14 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी का एस्पिरेंट हो, बैंकिंग, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, यूपीएसआई, डीएफसीसीएल, यूपी पुलिस, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीआईएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबी, एसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए, पहला क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने, जैसे कि अफ्रीका का संबंध लिखा है अल्जीरिया, तो उसी प्रकार से दक्षिण अमेरिका का संबंध क्या है, क्वेश्चन मार्क है, तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो पेन पेपर लेकर बैठेंगे और सॉल्व करते हुए चलेंगे, और जरूर कमेंट करके बताएं कितने प्रश्न आपके सही हो पाए। तो देखिए, अफ्रीका हम लोगों का एक महादेश है। यहाँ पर अफ्रीका महादेश में क्या आ जाएंगे, अल्जीरिया, यानी अफ्रीका महादेश में हम लोगों का अल्जीरिया क्या है, देश है। उसी प्रकार से यहाँ पर पहले ही बता देते हैं, इस तरीके से आपका प्रश्न सॉल्व होगा। यहाँ पर लिख भी देते हैं, अफ्रीका हम लोगों का क्या है, महादेश। यहाँ पर लिख देंगे महादेश, अफ्रीका महादेश में हम लोगों का क्या आ जाएगा, अल्जीरिया एक देश है। यहाँ पर लिख सकते हैं छोटा सा कि इस जगह पर अल्जीरिया, तो अल्जीरिया हम लोगों का क्या हो जाएगा, एक देश हो जाएगा अफ्रीका महादेश में। उसी प्रकार से दक्षिण हम लोगों का अमेरिका क्या है, महादेश है, तो उसमें कौन सा एक देश आएगा। तो इन चारों ऑप्शन में देखेंगे तो अर्जेंटीना इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। रिसेंटली पूछा गया है, इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट है कि अफ्रीका महादेश में अल्जीरिया देश आएंगे, उसी प्रकार से दक्षिण अफ्रीका महादेश में अर्जेंटीना क्या हो जाएगा, देश हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसेंटली पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखा जाए हम लोगों के सामने, वेन आरेख यानी वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया। जैसे महिला है, प्रोफेसर है और विधवा है, इनमें से कौन सा इन चारों ऑप्शन में से होगा, यही बात आपको बताना है। तो देखिए, अगर बात करेंगे जैसे विधवा, तो एक तरीके से यहाँ पर लिख लेते हैं विधवा। तो जितना भी हम लोगों का विधवा आएगा तो उस सब किसके अंतर्गत आ जाएंगे, तो महिला के अंतर्गत आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोगों का डायग्राम हो गया महिला, तो विधवा जितना भी विधवा होगा वो महिला के अंतर्गत में आ जाएगा। उसी प्रकार से बात करेंगे कि कुछ अब विधवा और महिला क्या हो सकता है, प्रोफेसर हो सकता है। तो यहाँ पर आपका इस साइड में क्या हो जाएगा, डायग्राम प्रोफेसर का हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका डायग्राम, इसमें कुछ हिस्सा दोनों में चल जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा गया, इसलिए आप समझ लीजिए। एक बात यहाँ पर क्लियर है कि जितना भी विधवा होगा वो महिला के अंदर में जाएंगे, और कुछ विधवा और महिला क्या हो सकते हैं, हम लोगों का प्रोफेसर के अंतर्गत आ जा सकते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर बी क्या होगा, सही होगा। और यहाँ पर भी बहुत सारा स्टूडेंट का किसी का सी आंसर भी आ गया, तो डी आ गया, तो अलग अलग आंसर आएंगे जो सरासर गलत होगा। तो सीधा सा इस प्रश्न का आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए हम लोगों के सामने, मिरर इमेज यानी दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित प्रश्न दिया गया है, और आपको बताना है कि इनमें से अगर इस फिगर को हम लोग दर्पण प्रतिबिंब में देखेंगे तो कौन सा होगा। इस प्रश्न का आंसर इस चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। देखिए,
जैसे यहाँ पर देखा जाए P है, तो P को आप जानते हैं कि दर्पण में दाएं हाथ देखने के बाद बाएं हाथ दिखता है और बाएं हाथ देखने के बाद दाएं हाथ दिखता है, यानी एक तरीके का पार्श्व प्रतिबिंब बनता है। तो ये वाला जैसे P को देखेंगे तो हम लोगों के सामने इधर से हो जाएगा। उसी प्रकार से A को देखा जाए तो A देखिए हम लोगों का किधर से बनेगा, यानी एक तरीके का पार्श्व होना चाहिए। तो पार्श्व हम लोगों का यहाँ पर जैसे A हम लोगों का ई साइड से इस तरीके से क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर दिया गया W, तो W को इस प्रकार से कर लेंगे। जैसे M है तो M यहाँ पर ई साइड से हम लोगों का M हो जाएगा, और ऐप का अगर बात किया जाए तो यहाँ पर ऐप इस साइड से हो जाएगा। उसी प्रकार से 8 दिया गया है तो यहाँ पर इस तरीके से होगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। तो देखिए कैसे इस प्रश्न का आंसर सी हुआ, तो यहाँ पर पहले ही क्लियर हुआ। ये देखिए इसमें ए को क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, जो हो ही नहीं सकता संभव। इसमें देखा जाए तो एम को उल्टा कर दिया, जो कि संभव नहीं। उसी प्रकार से में ऐप को देखा जाए तो इसमें उल्टा कर दिया, जो कि संभव नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग आंसर को भी छांट के आंसर निकाल सकते थे। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी मिरर इमेज दर्पण प्रतिबिंब क्वेश्चन नंबर 3 का इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए हम लोगों के सामने श्रृंखला एक सीरीज दिया गया और कितना इंपॉर्टेंट सीरीज है। तो ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। करना क्या है, वीडियो को पॉज कर लीजिए, नहीं रोक लीजिए और अपने से ट्राई करके देखिए हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे बात करेंगे 14 है, फिर हम लोगों के सामने 16 है, आगे बढ़ेंगे तो 34 है, फिर आगे बढ़ा जाए तो 104 है, फिर हम लोगों के सामने 418 और आगे है क्वेश्चन मार्क। तो देखिए 14 से यदि आप 16 पे जाएंगे तो क्या किया, देखिए लॉजिक को थोड़ा समझना होगा कि इसमें क्या कर लिया, गुना 1 कर लिया और प्लस क्या कर दिया, 2 कर दिया। देखिए 14 में 1 से गुना करेंगे 14 और 2 जोड़ देंगे तो 16। उसी प्रकार से 16 से यदि 34 पे जाएंगे तो देखिए गुना यहाँ पर 2 कर देंगे तो 32 और प्लस 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 34। 16 में देखिए गुना 2 और प्लस 2। उसी प्रकार से यहाँ पर देखा जाए इसमें कितना करना होगा, तो देखिए गुना आपको यहाँ पर 3 कर देना है और प्लस क्या करना है दोस्तों, 2 कर देना है। तो देख लीजिए 34 में आप एक बार करके देखिए लॉजिक हम लोगों का बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। तो 3 से गुना कर देंगे, 4 से 12 करिए, 2 हासिल रहा है, 1 3 3 9 102 आ जाएगा। 34 गुना 3 करेंगे तो 102 हो जाएगा और 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 104। बिल्कुल सही हो जा रहा है। उसी तरीके से आगे जब श्रृंखला को बढ़ाएंगे गुना 1 यहाँ पर कितना हो जाएगा, गुना इस जगह पर 4 हो जाएगा और प्लस क्या करना है 2 कर देना। तो उसी तरीके से इस जगह पर जो आएगा तो गुना आपको क्या करना होगा 5 कर देना होगा और प्लस क्या करना होगा 2 कर देना होगा। तो चलिए कर लेते हैं, देखते हैं कि 418 में गुना कितना करना है, 2 करना है। इसको मिटा लेते हैं, लेकिन यहाँ पर मिट गया। अब हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए जैसे 418, अच्छा 418 है तो यहाँ पर लिख लीजिए 418 गुना क्या करना है 5 और प्लस 2 करना है। तो देखिए आंसर हो गया 8 पंचे 40 करीब 0 हासिल रहा 4, 5 का 5 और 4 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। हाँ तो 9 और 5 चौक इधर क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा और इसमें 2 जोड़ देना तो कितना हो जाएगा 20 और हाँ यहाँ पर आ गया। देखिए ना आंसर निकल गया 20 92। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन श्रृंखला सीरीज वाले सवाल आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया एनालॉजी यानी सदृशता का दिया गया है। जैसे इसका संबंध इस तरीके से लिखा है तो इसका संबंध क्या है, क्वेश्चन मार्क है। तो देखिए करना क्या है, पहले ऐसे लिख लेंगे जैसे यहाँ पर लिखा है POS, उसके बाद T, उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो E और D लिखा है। थोड़ा फोल यहाँ पर ज़्यादा फोल हो जा रहा है तो क्योंकि उसको भी लिखना होगा ना इस साइड में, इसलिए थोड़ा यहाँ पर कर लेते हैं PO, उसके बाद हो जाएगा ST और यहाँ पर हो जाएगा E और हम लोगों के सामने D। तो चलिए इसको कर लेते हैं। देखिए एकदम T हो जाएगा, फिर O हो जाएगा, फिर हम लोगों के सामने Q हो जाएगा, इधर करेंगे तो हम लोगों के सामने E हो जाएगा, F हो जाएगा, फिर हम लोगों के सामने U हो जाएगा। उसी प्रकार से E साइड में देखा जाए COU, उसके बाद N, उसके बाद T और S। तो देखिए अगर इसको देखा जाए कि कैसे सॉल्व किया, देखिए लॉजिक को देखिए S से उसने क्या कर लिया T पे चला गया, P से हम लोगों का Q पे चला गया और O से क्या कर लिया P। और सब में क्या करना है, देखिए P से Q पे चलेंगे तो +1, O के बाद P पे जाएंगे तो +1, S से T पे जाएंगे तो इसमें क्या करना होगा +1 करना होगा। उसी प्रकार से देखिए D से यदि E पे और T से हम लोगों का U पे, E से F पे, तो सब में क्या कर दिया +1, यहाँ पर भी हो जाएगा हम लोगों का +1, इसमें क्या कर देंगे +1। तो सब में +1 यानी कि तो वही कहानी इसमें करना है। चलिए कर लेते हैं, U से इस पे चलेंगे, फिर हम लोगों का इसमें चलेंगे, इसमें सब में क्या करना है +1 कर देना। S से हो जाएगा, N से हो जाएगा, उसी प्रकार से T से हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं करके आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा।
तो +1 जैसे करेंगे तो यू में एक लेटर का वृद्धि होगा तो क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने भी हो जाएगा, और ओ में करेंगे तो पी हो जाएगा, सी के बाद डी हो जाएगा, और एस में करेंगे तो टी हो जाएगा, टी के बाद यू हो जाएगा, एन के बाद ओ हो जाएगा। और क्या किए तो सब में वही +1 यहाँ पर हो जाएगा +1, इसमें भी आपको +1, इसमें भी आपको +1, इसमें भी आपका +1, इसमें भी क्या करना है +1। तो देख लीजिए इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो रहा है वी पी। तो वी पी के बाद देखिए वी पी उसके बाद डी आना चाहिए, तो वी पी डी टी यू ओ। ये देखिए ऑप्शन नंबर ए को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बिल्कुल हम लोगों का आंसर निकल चुका है। तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एनालॉजी यानी सदृशता वाले प्रश्न को। अगला क्वेश्चन देखा जाए काफी इंपॉर्टेंट, असंगत असंगत है उस शब्द का चयन कीजिए। इसमें आपको बताना है कि कौन सा होगा। जैसे देखिए पेसो, उसके बाद लिखा है रियाल, फिर लिखा है बात, उसके बाद लिखा है ओस्लो। इनमें से कौन सा एक अलग है। तो अगर यहाँ पर देखा जाए जैसे पेसो हो गया, उसके बाद हम लोगों का रियाल हो गया, फिर बात हो गया, तो ये हम लोगों का क्या है, ये सभी मुद्रा के नाम है। ये सभी क्या हो जाएगा यहाँ पर लिख देते हैं मुद्रा का नाम है, मुद्रा का नाम है। क्योंकि आपको पता है कि अलग अलग देश में अलग अलग मुद्रा चलता है। लेकिन बात करेंगे ऑप्शन नंबर डी का जो ओस्लो है, तो ये एक राजधानी है। आपको पता होना चाहिए कि नॉर्वे जो देश है उसकी राजधानी क्या है, ओस्लो है। तो नॉर्वे देश की राजधानी यहाँ पर ओस्लो हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है ना, ये सभी मुद्रा अलग अलग देश का मुद्रा का नाम दिया, लेकिन ओस्लो क्या हो जाएगा यहाँ पर लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन न हो। ये क्या हम लोगों का राजधानी है, और नॉर्वे देश की राजधानी दिया हुआ है। नॉर्वे देश की राजधानी आपको याद रखना है क्या होता है, ओस्लो होता है। बाकी पेसो हो गया, रियाल हो गया, बात। और कमेंट कर देंगे कि कौन कौन देश का ये सारे, जैसे पेसो किस देश की मुद्रा है, रियाल किस देश की मुद्रा है, बात हम लोगों का किस देश की मुद्रा है। तो ये सभी आपको कमेंट करके बता देना है। अगला क्वेश्चन देखा जाए हम लोगों के सामने पेपर फोल्डिंग से संबंधित यानी पेपर कटिंग से संबंधित क्वेश्चन दिया गया है कि पेपर को मोड़कर कट करके खोलने के बाद कैसा दिखाई देगा। तो देखिए वो इंडिकेट कर रहा है, यानी एक हम लोगों का सिंबल दिया है कि पहले आधा भाग को मोड़िए, आधा भाग के बाद एक कोना को मोड़ दिया है, उसके बाद इसको पेपर को कट करके और उसके बाद खोलेंगे तो कैसा दिखाई देगा। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसमें क्या देखना है, जैसे कि यहाँ पर 3 फिगर है। अगर एक भाग में हम लोग पेपर को अगर कट कर रहे हैं, उसमें अगर 3 हम लोगों का 3 जगह कट किए हैं, तो हर जगह पर 3 जगह कट आएगा, यानी 4 जगह। जैसे इसको खोलेंगे तो ये पूरा भाग को करेंगे। ध्यान से देखिएगा कि कैसे इस प्रश्न का आंसर हो रहा है। जैसे यहाँ पर हम लोगों के सामने एक गोल हो जाएगा, इस जगह पर हम लोगों के सामने इस तरीके से आयत हो जाएगा, फिर हम लोगों के सामने इस जगह पर आ जाएगा। उसी तरीके से इधर खोलेंगे तो यहाँ भी हम लोगों का वही आ जाएगा, यानी कि एक पहले हो जाएगा गोल जैसा निशान, फिर आयत हो जाएगा, और फिर इधर जो सिंबल बना हुआ सब इसी तरीके से यहाँ आएगा, फिर इस जगह पर आ जाएगा एक आयत इस तरीके से बना हुआ इस जगह पर। तो यानी कि 3 फिगर है तो 12 फिगर इसमें आएगा। तो पहला ऑप्शन तो ऐसे ही हो गया, नहीं बनेगा, ये सब कोई नहीं होगा। आप अच्छे से देख लीजिए, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे पेपर फोल्डिंग यानी पेपर कटिंग से संबंधित प्रश्न। ये ध्यान रखना है कि अगर उसने 4 भाग में से एक भाग को, जैसे देखिए तिरछी क्या है कि यहाँ से ले लिया, और एक भाग जैसे यहाँ पर क्या है, ये देखिए एक भाग, तो एक कोना उसने दिया। अगर इसी प्रकार से इधर ले जाकर इसको बढ़ा दें, दिमाग में करना है कि हाँ उसने एक भाग को यहाँ पर दिया फिगर, तो इसमें खोलेंगे वही फिगर आएगा, इसमें भी यही फिगर आएगा, तो इसमें भी यही फिगर आएगा। तो इस तरीके से हम लोगों का 4 फिगर बनेगा। तो एक फिगर में अगर 3 फिगर है तो सब में 3 फिगर बना देंगे, तो उस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखा जाए हम लोगों का सामने दिया है, उस विकल्प का चयन करें जो दी गई संख्याओं को आपस में वही संबंध है जो दिए गए समूह के संख्याओं में है। जैसे देखिए 4 लिखा है, 3 लिखा है और 73 लिखा है। इसको कैसे लिखा, क्या 4 3 को जोड़ दें 73, स्क्वायर कर दें, क्यूब कर दें, या एक स्क्वायर एक क्यूब करके जोड़ें या घटाएं। तो इस तरीके से आपको करना होगा, तब जाके आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। तो देखिए अब हम करते हैं सॉल्व। अगर यहाँ पर बात किया जाए, जैसे 4 लिखा है, फिर हम लोगों के सामने 3 लिखा है, और उसने क्या लिख दिया है, 73 लिखा है। ये देखिए लॉजिक को देखिए कि कितना इंपॉर्टेंट और किस तरीके से उसने 73 लिखा होगा। अगर 4 का क्यूब कर दिया जाए, थोड़ा इस जगह पर लिख देते हैं, नहीं तो नहीं हटेगा। यहाँ पर लिखते हैं 4 और इधर लिख देते हैं 3, और फिर हम लोगों के सामने यहाँ पर लिख देते हैं 73।
4 का क्या करना होगा, क्यूब करना होगा, तब जाके हम लोगों का 73 आ जाएगा। 4 का क्यूब और 3 का क्या कर लीजिए, स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है। तो 4 का क्यूब करेंगे तो 64 हो जाएगा, और 3 का हम लोगों का स्क्वायर कर देंगे तो 9 हो जाएगा। तो इसको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 73 आ जाएगा। देख लीजिए आप, इसको जोड़ेंगे 73 हो जाएगा। उसी प्रकार से चलिए अब पहला ऑप्शन को उठाएंगे और क्या इस तरीके के पैटर्न को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है तो बी को चेक करेंगे। जैसे उसने लिखा है 5 है, फिर हम लोगों के सामने 4 लिखा है, यहाँ पर जैसे 5 है कोमा हम लोगों के सामने 4 है, फिर लिखा है 141। तो इसको क्या करना है, स्क्वायर करना होगा। तो 5 का स्क्वायर, अच्छा 5 का शुरू वाला का क्यूब है तो शुरू वाला क्यूब ही रहेगा। 5 का क्यूब यहाँ पर हो जाएगा 4 का स्क्वायर। तो 5 का क्यूब 125 और 4 का स्क्वायर हम लोगों के सामने कितना हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा। तो इसको जोड़ लीजिए तो 6 5 11 करी 1 हासिल रहा है 1। उसने कहा है कि देख लीजिए आपस में वही संबंध। तो इधर हो गया 2 1 3 1 4 और हम लोगों का 141। देखिए पहला ही ऑप्शन इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे किस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे, बाकी कोई नहीं आएगा, आप करके भी देख सकते हैं। देखिए अगर बी नंबर कोई चेक करेगा, मान के चले कि इसमें अगर आपको लग रहा है कि ना हम एक तो और चेक कर लें क्या इस तरह के लॉजिक बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। तो देखिए 6 का अगर क्यूब करेंगे, मान के चले इसको आप करके देख रहे हैं, 6 का क्यूब हो जाएगा और 2 का क्या करना है, स्क्वायर करना। तो 6 का क्यूब तो 216 होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। तो 220 आएगा यहाँ पर, जबकि लिखा क्या है 230। इसीलिए ये सभी कोई नहीं होगा। इस प्रश्न का आंसर अगर बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कैसे सही होगा तो उसका भी रीजन नीचे दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, हम लोगों के सामने क्या दिया है कि उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का विन्यास व क्रम दर्शाता है जिस प्रकार से अंग्रेजी शब्दकोश में आता है, यानी डिक्शनरी में रखना है। जैसे ये वर्ड दिया गया तो इसको आपको डिक्शनरी में रख देना है, जैसे इसको रखना है तो डिक्शनरी में। एक एक वर्ड को आपको क्या करना है, यानी जो शब्द दिया गया इसको डिक्शनरी में अरेंज करना है। तो डिक्शनरी में हम लोग कैसे रखते हैं, पहले डिक्शनरी में जो आता है ए वाला वर्ड आता है, फिर बी वाला आता है, सी वाला, डी वाला, इस प्रकार से जेड तक रखा जाता है। डिक्शनरी का यही क्रम है कि शुरू में पहले ए वाला आएगा, जितना भी वर्ड है ए वाला, फिर बी वाला, सी वाला, इस तरीके से जेड तक जाता है। तो देखिए यहाँ पर मेन जो फोकस है कि कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा, तो सबसे शॉर्ट तरीका कि पहले कॉमन क्या क्या मिल रहा है। ये देखिए जैसे इसमें एम है तो एम है, फिर एम इसमें भी आया, एम इसमें भी आया, एम इसमें भी, तो एम तो सब में है, तो सब में है तो उससे कोई मतलब ना। अब तो उसके बाद देखिए कि कौन कौन मिल रहा है और कौन कौन नहीं मिल रहा है। जैसे देखिए यहाँ पर यू आया, यहाँ भी यू आया, यहाँ भी यू, इसमें क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, ओ आ रहा था। अब ये देखना है ए से लेकर जेड तक में कौन पहले, यू आएगा कि ओ आएगा, तो ओ आएगा। तो ओ के बाद अगर देखा जाए तो इसमें हम लोगों के सामने भी आ रहा है, इसमें भी हम लोगों का भी आ रहा है, तो 2 जगह मिल गया। तो इसके बाद भी चेक करना, जैसे इसमें ई आ रहा है, इसमें आई, तो ए से लेकर जेड तक में पहले ई आएगा कि आई आएगा। तो यहाँ पे देखिए ना इसमें आई दिया गया है। तो यहाँ जो शुरू होगा 2 वाला पहले रखना होगा, क्योंकि ई एम ओ से है, ये सब तो यू तो बहुत दूर हो गया, तो इसीलिए 2 नंबर होगा। फिर हम लोगों के सामने 4 नंबर होगा। अब जैसे ई सब को लेंगे तो एम यू एल, तो एम यू एल एल, इसमें टी आ, तो एल के बाद देखा जाए इसमें भी टी टी, तो इसमें देखिए यहाँ पर आई, एक एक ऑप्शन को देखिए ना, इसमें आ रहा है हम लोगों के सामने आई आ रहा है, इसमें हम लोगों के सामने आई के बाद इसमें एफ है एन, तो पहले एफ वाला आएगा, इसलिए 2 4 1 हो जाएगा। फिर हम लोगों के सामने 3 हो जाएगा और फिर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे, यानी कि डिक्शनरी में अगर शब्द को रखने दे दिया जाए, करना कुछ भी नहीं, इसमें है ही कुछ नहीं। मेन होता है कि आप जो शुरू वाला लेटर उसको देख लीजिए, अगर कॉमन है तो ठीक है उसको हटा लीजिए। अब चेक करना है कि ए से लेकर जेड तक में कौन पहले आ रहा है। तो जैसे यू हो गया, यू हो गया, यू, तो यू तो बहुत दूर हो गया, पहले ABCD में ए से लेकर जेड तक में ओ आएगा, तो ओ के बाद देख रहे हैं इसमें भी आ रहा है, भी आ रहा है, तो भी के बाद भी देख रहे हैं इसमें ई आ रहा है, इसमें आई आ रहा है, तो पहले ए से लेकर जेड तक में देख रहे हैं ई वाला आएगा। तो ई वाला आएगा तो स्टार्ट होगा 2 नंबर से, डिक्शनरी में जो पहले वर्ड रखेंगे ना 2 नंबर, फिर डिक्शनरी में जाएंगे रखने के लिए 4 नंबर को रखेंगे। तो 2 और 4 ऑप्शन को भी ध्यान देना है कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 2 4 से यही ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है, तो ये सभी कोई नहीं होगा। इस प्रश्न का आंसर ए क्या हो जाएगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, हम लोगों के सामने कैलेंडर का सवाल दिया गया और कैलेंडर के सवालों को देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। 22 फरवरी 2012 को सप्ताह का कौन सा दिन था, तो ये सवाल आपसे पूछा गया। तो सबसे शॉर्ट सबसे सरल तरीका बता देते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी आए तो आप यही लॉजिक लगाएंगे और आपका आंसर निकल जाएगा।
तो देखिए एक बात हमेशा आप याद रखेंगे दोस्तों, जैसे कि 0 हो गया, उसके बाद हम लोगों के सामने 336, 146 और 25 और 0 क्या होता है दोस्तों 35 होता है। तो ये कोड होता है हम लोगों का। ये हो गया दिसंबर का आखिरी वाला, ये हो गया जनवरी, बाकी सभी महीना फरवरी मार्च अप्रैल हो गया। लेकिन एक बात ये भी कंडीशन रखना, याद रखना है कि अगर लीप वर्ष रहेगा तो सिर्फ 2 महीना चेंज होता है, बाकी सब वही रहेगा। यानी जनवरी और फरवरी का कोड क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो फरवरी का कोड याद रखिएगा, अगर लीप वर्ष आएगा तो आप जनवरी वाला भी बता देंगे, याद रखिएगा कि जनवरी वाला भी बता देंगे जब उस तरीके का सवाल आएगा। तो यहाँ पर फरवरी के लिए कोड हम लोगों को 3 के जगह क्या लेना होगा, तो 2 लेना होगा। फरवरी के जगह कोड क्या कर लेना, अगर लीप वर्ष रहेगा तो सिर्फ 2 महीना चेंज होता है, ये नहीं जनवरी और फरवरी, बाकी जितना महीना है सबका कोड जो है वही रहेगा। यानी तो फरवरी के लिए क्या लेना होगा, तो फरवरी के लिए जो कोड हो जाएगा यहाँ पर 2 हो जाएगा। इस फरवरी के लिए कोड क्या लेना होगा, 3 के बदले हम लोग नहीं लेंगे, यहाँ पर क्या लेंगे 2। क्यों, क्योंकि 2012 लीप वर्ष आ जा रहा है। लीप वर्ष रहेगा तो 2 महीना का कोड सिर्फ चेंज होगा, जनवरी का और फरवरी का। तो फरवरी का कोड लीप वर्ष में क्या लेंगे, 2 लेंगे बस। अब आपका आंसर एकदम चुटकियों में कर देंगे। जैसे 22 लिख दिए, शुरू वाला 22, फरवरी का कोड क्या लेने के लिए कहे हैं तो 2 लेने के लिए, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, प्लस का प्लस। अब क्या कीजिए, आखिरी का 2 अंक, तो आखिरी का 2 अंक जैसे 2000 में आखिरी में क्या चल रहा है, तो 12 का, जैसे 13, 14, 15 कुछ भी रहता तो वही आखिरी का 2 अंक लिख देना है। तो 12 का 12 लिख दिए। और यही 12 में देखना है कि देखिए 2000 से जो शुरू होगा, तो 2000 तो हम लोगों का शताब्दी वर्ष हुआ, क्योंकि 2000 से एक लीप वर्ष हुआ, तो लीप वर्ष से चलेंगे 1, 2, 3 इस प्रकार से चलते रहेंगे। तो ठीक है, तो 12 जैसे आ रहा है तो 12 तक में 2000 से स्टार्टिंग करेंगे, तो 12 तक में कितना लीप वर्ष आ रहा है, तो देखिए 2000 हम लोगों का एक कौन सा लीप वर्ष आएगा, तो देखा जाए कि हम लोगों का 4 हो जाएगा, फिर हम लोगों का 8 हो जाएगा और 12 खुद हो जाएगा, तो हम लोगों का 3 लीप वर्ष आएगा। और सबसे शॉर्ट क्या है कि आखिरी का 2 अंक उठा लीजिए और उसमें 4 से भाग दे दिए, तो 4 तिया क्या हो जाएगा 12, लीप वर्ष हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इस बात को याद रखिएगा, इसमें लीप वर्ष कितना आ जाएगा, तो 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर 3 लिख दीजिए और यहाँ तक लिख लिया। और 2000 का कोड हमेशा आप याद रखेंगे, 2000 का कोड क्या होता है, 6 होता है। तो यहाँ पर लिख देते हैं 6, बस 5 ही हम लोगों का। एक बात यहाँ पर मेंशन कर देते हैं कि 2000 का कोड जो रहेगा, तो 2000 के बदले आपको क्या कोड प्रयोग करना है, 6 करना है। 2000 के लिए क्या आएगा 6, जैसे 2001, 2002, 2003 कुछ भी चलेगा, 2099 तक काहे ना रहे, तो 2000 के लिए कोड क्या होगा 6। और यही 1900 रहेगा। देखिए सबसे जो ज़्यादा सवाल पूछा यही 2 में पूछा गया है, इसलिए थोड़ा सा बेसिक बात को समझ लिए। 2000 का 6 होता है और 1900 अगर रहे तो सर 1900 का कोड हमको क्या लेना है, तो 1900 के बदले क्या होता है, 0 कोड होता है। ये दोनों कोड को अगर याद कर लिए तो लगभग सवाल जो है आपका बन जाएगा। अब इसको जोड़ लीजिए, ये कैसे कैसे लिखे, तो हम तो बता भी रहे हैं, अभी बता देंगे एक बार फिर से। इसको जोड़ लेते हैं और 7 से भाग लगा देंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम जोड़ के लिखेंगे और कुछ नहीं। 6, 3, 9, 2, 11 और 2 कितना हो जाएगा 13 और 13 और 2 कितना हो जाएगा हम लोगों का 15 हो जाएगा। हासिल रहा 1, तो 1 रहा तो इधर हो जाएगा 2, 1, 3, 1, 4। देखिए 45 हो रहा है, 45 में क्या करेंगे 7 से भाग लगेंगे। क्यों 7 से, क्योंकि 7 दिनों का दिन रिपीट करता है और 7 ही दिन होता है। तो इस जगह पर देख लीजिए शेष कितना बच रहा है। तो शेष अगर देखा जाए 45 में 7 से भाग देंगे तो शेष हम लोगों का 42, यानी कि 3 शेष आ रहा है। तो शेष 3 आ गया। तो आपको पता होना चाहिए 0 जो होता है वो हम लोगों का 0 जो होता है वो क्या होता है, रविवार होता है। 0 को हम लोग रविवार बोलते हैं, 1 को हम लोग क्या बोलेंगे, तो 1 को हम लोग बोल देंगे सोमवार। 0 को रविवार मान लेना है, बाकी 1 से आपको पता होना चाहिए सोमवार। 2 को क्या हो जाएगा, मंगल हो जाएगा। अगर 3 शेष बचा तो 3 के लिए देखिए 0 से स्टार्ट कीजिए, 0 रविवार होता है, 1 सोमवार हो गया, 2 मंगल हो गया, तो 3 को कौन सा दिन हो जाएगा, बुधवार। शेष 3 बचा तो उसके लिए क्या आ जाएगा, बुधवार। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सब जगह। देखिए अगर आपको कैलेंडर के सवाल ये वाला करना है तो इतना आपको डाटा याद रखना होगा, नहीं तो फिर अगर आप किताब से करेंगे तो बहुत ही पेचीदा होगा और बहुत ही समय लग जाएगा। बशर्ते क्या इसको याद कर लीजिए, 0336 ये तो लीप वर्ष आया था, इसीलिए फरवरी का कोड क्या किए, चेंज किए, सिर्फ 2 कर लिए। बाकी आपको पता होना चाहिए 22 फरवरी के लिए 2 करिए। उसके बाद आखिरी का 2 अंक लेना है, तो 2012 है तो उसका आखिरी का अंक 12। उसके बाद इसमें देखेंगे लीप वर्ष कितना आ रहा है, तो लीप वर्ष हम लोगों का 3 हो जाएगा, क्योंकि शताब्दी वर्ष 2000 से स्टार्ट हुआ है लीप वर्ष। उसी प्रकार से, और ये 6 कहाँ से आया, तो 6 हम लोगों का 2000 का कोड क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 1900 का कोड क्या होता है, 0। तो इस प्रश्न का आंसर बुधवार आएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, देखिए कुछ प्रश्न में आपको समय लग सकता है, लेकिन कुछ प्रश्न में समय लग भी नहीं करेगा। जैसे देखिए इस प्रश्न देखते ही आंसर हो जाएगा।
टी से वाई, उसके बाद देखिए अगर कभी भी असंगत पूछा है और अल्फाबेट दिया है यानी वर्ण क्रम दिया है, ABCD वाला दिया है, तो यही लॉजिक लगेगा हमेशा। टी से अगर वाई पे चलेंगे, देखिए कितना जोड़ा है, तो टी से वाई पे जाने के लिए 5 लेटर का वृद्धि किया। उसी प्रकार से डी से आई पे चलेंगे तो इसमें भी आपको क्या करना होगा, +5 करना। उसी प्रकार से देखिए बी से जी पे जाएंगे। देखिए कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो देखते हैं आंसर होगा, लेकिन कुछ प्रश्न को करने के लिए आपको समय देना ही पड़ेगा, नहीं देंगे तो सॉल्व हो भी नहीं करेगा। इसमें भी क्या जोड़ा है, 5। उसी प्रकार से एल से क्यू पे जाएंगे तो इसमें भी हम लोगों का +5 करना होगा, और भी से यदि ए पे चलेंगे तो यहाँ पर क्या क्या है, +5 किया है। उसी तरीके से देखिए के से यदि पी पे जा रहे हैं तो के के बाद 11 और 5, ठीक है, यहाँ पर 5 जोड़ दिया। उसी प्रकार से यू में हम लोगों का 21 और ये देखिए यहाँ पर आपको देखना है, देखते हुए चलना है। जैसे कि टी से वाई पे जा रहे हैं तो 5 लेटर, डी से आई पे जा रहे हैं तो डी का 4 5 आई, ठीक है। बी से जी पे जाएंगे तो हम लोगों का 5 लेटर, ठीक है। एल से देखा जाए तो एल से, हाँ, तो यहीं पे पता चल गया, यहाँ पर हम लोगों का इस जगह पर उसने क्या क्या है, 5 नहीं क्या है। एल से यदि पी पे जाएंगे ना, ABCD देखिए ना, एल से पी पे जाएंगे तो इस जगह प्लस क्या क्या उसने 4 किया, यहाँ पर क्या क्या +4। बाकी सभी जगह उसने +5 किया। देखिए के से पी पे जाएंगे तो +5, यू से जेड पे जाएंगे तो 21 और 5 क्या हो जाएगा, 26। तो बिल्कुल सब जगह 5 किया है, लेकिन इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, बी होगा। क्यों, क्योंकि एक जगह पर उसने +4 कर दिया। देखिए यहाँ पर +4 किया, क्योंकि बाकी उसने क्या किया, असंगत। असंगत का मतलब 4 में से 3 समान, एक अलग, एक तो अलग हो गया, क्योंकि इसमें प्लस क्या किया, 4, बाकी सभी में क्या किया, +5 किया था। अगला प्रश्न देखा जाए, एक सीरीज ही दिया गया जो देखकर आप आंसर निकाल लेंगे, इसमें कुछ नहीं है कि निम्नलिखित प्रश्न में दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, देखिए कैसे माइनस में ले गया है, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही होगा। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखा जाए, हम लोगों के सामने 50 हो जाएगा, फिर हम लोगों के सामने 39 हो जाएगा, फिर हम लोगों के सामने 27 हो जाएगा, फिर हम लोगों के सामने 14 हो जाएगा। उसी तरीके से आगे जैसे बढ़ेंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, और इस जगह पर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क दिया है। चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या क्या घटाया है, क्या क्या। एक प्रकार से चल रहा है कि यहाँ पर घटाया होगा, माइनस में लिया है तो कुछ ना कुछ घटाया होगा। तो 50 से अगर 39 पे आएंगे तो कितना घटाया होगा, तो 11 घटा दिया, ठीक है। उसी प्रकार से 39 से 27 पे जाएंगे ना, ये देखिए 12 घटा दिया, ठीक है। उसी प्रकार से 27 से यदि 14 पे आएंगे ना तो यहाँ पर 13 घटा दिया, ठीक है। उसी प्रकार से अगर यहाँ पे घटाएंगे, 0 आ रहा है तो इस जगह पर 14 घटा देना होगा, ठीक है। तो अगला हम लोगों को क्या घटाना होगा, तो 0 में अगर -15 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर -15 आएगा। क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आ जाएगा, -15। आपको पता होना चाहिए कि 0 से उधर छोटा आ जाएंगे तो -15 क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्या आएगा, तो -15 आएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अलग अलग टाइप के क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं, इसीलिए आप अच्छे से और बारीकी से सॉल्व करते हुए चलिए। जैसे यहाँ पर लिखा है M, उसके बाद O और इस जगह पर है G, तो रुक जाइए थोड़ा। यहाँ पर जैसे लिख लिया M O और फिर क्या लिखा है, G लिखा है, ठीक है। कोमा का कोमा, फिर लिखा है O M और क्या लिखा है, I लिखा है, कोमा इस जगह पर हो जाएगा O K K। उसी प्रकार से कोमा यहाँ पर लिखा है S I और क्या लिखा है हम लोगों के सामने M, और इस जगह पर है क्वेश्चन मार्क। ये देखिए ना एकदम आंसर निकल जाएगा, देखते हैं ज़्यादा कुछ इसमें है ना। एम से यदि ओ पे चलेंगे तो इसमें क्या क्या +2 क्या है, एम के बाद क्या हो जाएगा NO। उसी प्रकार से अच्छा यहाँ पर क्यू है, देखिए ना यहाँ पर हमने थोड़ा सा मिस्टेक किया है कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, क्यू क्या है, लेकिन यहाँ पर देखिए ना आप लिखने में गलती हुआ है। उसी प्रकार से क्यू से ई, ओ से क्यू पे चलेंगे तो प्लस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और क्यू से एस पे चलेंगे तो +2 हो जाएगा। उसी प्रकार से एस में 2 लेटर का वृद्धि कर दीजिए, तो एस में 2 लेटर का वृद्धि होगा तो एस के बाद टी और यू, तो यहाँ स्टार्टिंग जो होगा यू से होगा। तो पहला ऑप्शन नहीं है, सी भी नहीं है, तो देखिए बी और डी में आंसर जा सकता है। अब कौन सा होगा, तो और एक लेटर चेक करना होगा ना। ओ से यदि आप चलेंगे एम पे, रुक जाइए, यदि ओ से आप चलेंगे एम पे तो देखिए कितना वृद्धि हुआ है, तो यहाँ वृद्धि नहीं हुआ, यहाँ कमी हुआ, 2 लेटर का कमी। एम से यदि के पे चलेंगे तो ABCD में इस सब सवाल किस पे जा रहा है, ए से लेकर जेड तक में, क्योंकि श्रृंखला जो है कोडिंग डिकोडिंग का आधा तो उसी में ले रहा है। आई में आपको 2 लेटर घटा देना है, तो इस जगह पर जैसे ही आई में क्या करेंगे, 2 लेटर हम लोगों का घट जाएगा तो क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। यहाँ पर आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। यू और जी, देखिए यू और जी वाला यही ऑप्शन को भी ध्यान में रखना, ये नहीं कि चेक करते चलेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, समय निकल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। कुछ ऐसे प्रश्न है जो देखते ही सॉल्व होगा, लेकिन किसी में थोड़ा बहुत क्या लग सकता है, समय लग सकता है। तो इस प्रश्न का बाकी और भी लेटर को आप चेक कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
जैसे जी से आई पे चलेंगे तो फिर ये देखिए +2, यहाँ से चलेंगे तो इसमें क्या क्या है +2 लेटर का वृद्धि, आई से चलेंगे के पे तो +2 का वृद्धि, के से चलेंगे एम पे तो यहाँ भी +2 का वृद्धि। उसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो इस सब में क्या हो जाएगा +2, तो एम में 2 लेटर कर देंगे तो क्या हो जाएगा ओ हो जाएगा। देखिए आंसर निकल गया UGO, ऑप्शन नंबर आपका डी इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन, तो आपको पता होना चाहिए वेन आरेख यानी वेन डायग्राम वाले प्रश्न, तो ये देखिए कैसे सॉल्व हो जाएगा। हम लोगों का लिखा है कि सम चतुर्भुज, तो इनमें से सम चतुर्भुज कौन सा ये है, तो सम चतुर्भुज जो है मनोवैज्ञान को दर्शा रहा है, तो लिख लीजिए यहाँ पर हो जाएगा मनोवैज्ञान। उतना बड़ा तो लिखेंगे नहीं, छोटा सा मेन है कि हम फोकस करना है समझने पर। ये हो गया हम लोगों का मनोवैज्ञानिक, ठीक है। उसी प्रकार से त्रिभुज जो है कारपोरेट को दर्शा रहा है, तो त्रिभुज को क्या कर लीजिए कारपोरेट कर लेते हैं, त्रिभुज हो जाएगा। इसको लिख लेते हैं ना ऐसे, जहाँ तक लिख पाए तो ठीक है, अगर नहीं लिख पाए तो वहाँ तक आधा लिखिए। मेन होता है कि इंडिकेट कर लेना एक अधिकल। वृत्त किस को दर्शा रहा है, तो पिता को दर्शा रहा है, तो वृत्त हम लोगों का क्या हो जाएगा पिता हो जाएगा। अब चलते हैं सॉल्व करने के लिए। सवाल क्या पूछा है, कितने मनोवैज्ञानिक कारपोरेट कर्मचारी है लेकिन पिता नहीं है। इसने एक बात कंडीशन में डाला कि पिता नहीं है, तो पिता ने कारपोरेट और हम लोगों का मनोवैज्ञानिक में जाना चाहिए। तो यहाँ वाला ये वाला हिस्सा क्या करना होगा, इससे हटा देना होगा। पिता में नहीं लगा तो इस भाग को आप हटा दीजिए वहां से। जब ये हट जाएगा तो इस प्रश्न का आंसर कॉमन क्या बच रहा है, तो कॉमन देखा जाए तो ये जो 6 देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो 6 है हम लोगों का कारपोरेट हो जाएगा और मनोविज्ञान हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। कभी भी जिसमें नहीं लगा है आप सीधा उस भाग को हटा देंगे। देखिए उसने साफ साफ कहा पिता नहीं, लेकिन मनोवैज्ञानिक होना चाहिए और कारपोरेट होना चाहिए, तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने ब्लड रिलेशन का सवाल आया है, यानी रक्त संबंध वाला, और कितना इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए कह रहा है कि सिंगरदा ने कहा, नाम भी अजब अजब दे रहा है हम लोगों का। सिंगरदा ने कहा कि अपनी माँ, तो पहले सिंगरदा को लिख लेते हैं, इस जगह पर लिखते हैं, कहाँ पर लिख लें, हाँ इस जगह पर इसको लिख लेते हैं, यानी कि सिंगरदा। यहाँ पर हो गया हम लोगों का सिंगरदा। तो यहाँ पर जैसे उसने कहा कि वह अपनी माँ, देखिए इसका क्या है माँ है, तो इसका कर लेते हैं माँ, तो ठीक है माँ हो गया। माँ के एकलौता भाई, यानी माँ का एक क्या है भाई है, तो चलिए माँ का भाई बना लिए। माँ के भाई का बेटा, ये देखिए भाई का अब क्या कर रहा है बेटा, तो ठीक है बेटा। तो माँ के भाई के बेटे की माँ, यानी इसका क्या हो जाएगा, तो इसका अर्थ इसका कोई क्या होगा पत्नी होगा, इस जगह पर लिख लेते हैं, तभी तो इसका बेटा का माँ होगा, तो इस जगह पर पत्नी हो गया। इसके बेटे की क्या हो रहा है माँ, तो ब्रैकेट में आप माँ लिख सकते हैं, ऐसे आकर के माँ यहाँ पर दे सकते हैं। मेरे पास तो जगह कम पड़ रहा है, लेकिन फिर भी समझा लेंगे। कह रहा है कि माँ के ससुर, इसका अब क्या आ रहा है दोस्तों, ससुर आ रहा है, यानी ससुर से मिला है। तो चलिए इस जगह पर लिख लेते हैं, ससुर लिख लेते हैं, ठीक है यहाँ पर ससुर हो गया। अब देखिए तो वह किससे मिली है, अब ये बात कहा है कि जो हम लोगों का सिंगरदा ने कहा कि वह अपनी माँ के इकलौते भाई के बेटे के माँ के ससुर से मिला, तो वह किससे मिला है, तो वह देख लीजिए अब वो किससे मिला, तो ससुर से मिल रहा है, यानी हम लोगों का सिंगरदा जो है ससुर से मिला, तो कौन हो जाएगा, तो यहाँ से क्लियर हो रहा है कि माँ का जो भाई हुआ, तो माँ का भाई यानी मामा, तो मामा का जो हम लोगों का ससुर लगेगा, तो मामा का जो ससुर होगा तो एक तरीके से हम लोगों का किस में जाएगा, नाना में जाएगा। तो देखिए यहाँ से निकल रहा है कि मामा का जो ससुर है, तो मामा का ससुर किस में चल जाएंगे, नाना में चल जाएंगे। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट इस टाइप के क्वेश्चन, यानी ब्लड रिलेशन वाला, इसीलिए अच्छे से समझ लीजिए कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन देखा जाए, यहाँ पर दिया है 16 नंबर क्वेश्चन, जो कि पिछले दिन का होमवर्क का क्वेश्चन है, जो पिछले पार्ट में होमवर्क में दिए थे, आज इस प्रश्न को करवा रहे हैं। उस विकल्प का चयन करें जो दी गई आकृति में अंत स्थापित है, और भी लिखा है घुमाने की अनुमति नहीं। जैसा फिगर दिख रहा है वैसा फिगर ए में है, बी में है, सी में है, डी में कहाँ पर दिख रहा है वही देखना है। तो चलिए अब दिखा देते हैं, एक झलक दिखा देते हैं। ये देखिए यहाँ से अगर बात किया जाए कि किस जगह पर इस प्रश्न का आंसर निकलेगा, तो ये देखिए यहाँ से हम लोगों का यहाँ पर आ जाएगा। थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा तभी जाके होगा, नहीं तो वरना क्या हो जाएगा, कंफ्यूजन क्रिएट होगा और अलग अलग आंसर आने लगेगा। यहाँ से उसके बाद ये देखिए यहाँ पर जैसा जैसा त्रिभुज इधर से इधर हो जाएगा, त्रिभुज देखिए त्रिभुज आपको दिख जाएगा कि आपने जहाँ से अंडरलाइन किया ना, इस लाइन को देखिए, इस लाइन को अगर आप देखेंगे, उसके बाद इधर से
यहाँ से देखिए, यहाँ से आपका इस लाइन पे गया, ठीक है, उसी प्रकार से एक इधर से हो जाएगा, फिर हम लोगों का इधर से हो जाएगा। देखिए इस जगह पर आ रहा है इस लाइन को, और ये लाइन थोड़ा इधर हो जाएगा, मतलब अच्छा यहाँ पर देखा जाए तो थोड़ा सा इधर हो जाएगा, और ये वाला जो त्रिभुज वाला हिस्सा जो कि इधर चल जाएगा, ई साइड में चल जाएगा। देखिए सब चीज दिख रहा है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही होगा। बाकी कोई नहीं होगा, डी नहीं होगा, बी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा। इस प्रश्न का आंसर सी क्या हो जाएगा, सही होगा। थोड़ा ध्यान से देखना होगा तभी दिखेगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, कंफ्यूजन होने लगेगा कि ये प्रश्न कहाँ पर दिख रहा है और कैसा दिख रहा है। तो हम अच्छे से आपको दिखाने का प्रयास किए सीधा कि सर यहाँ से अगर यहाँ पर कर लिया जाए ना, उसी प्रकार से ये वाला रेखा को यहाँ से यहाँ पर मिला दिया जाए ना, और इसको यहाँ से करने के बाद ये देखिए यहाँ पर मिल गया, और ये हिस्सा को इधर लाइएगा तो इस जगह पर त्रिभुज बन रहा है। ये देखिए यहाँ से इधर क्या हो जा रहा है, त्रिभुज बन रहा है। तो बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। तो उम्मीद करते हैं आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के निशान वाला सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू।